नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णव। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की बैठक देवरिया जनपद के स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर की गई, जहां पर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पुलिस बल का सहयोग लेने के लिए सभी पदाधिकारियों से विचार कर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पदाधिकारियों से उनकी राय मांगी गई। सभा को संबोधित राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा ने किया, जहां उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर अपनी सारी बातें करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि दिए गए आदेश के अनुसार हर जनपद में प्रशासन संगठन को सहयोग कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि देवरिया जनपद में भी प्रशासन संगठन को भरपूर सहयोग करेगा। जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया है और अभी उस पर कोई भी कार्रवाई जो है प्रशासन के स्तर से जिले पे हम लोग को सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव और कोरोना का काल चल रहा था। इस वजह से कुछ मजबूरियाँ उनकी रही होंगी, लेकिन अब हम लोग ये आशा करते हैं कि हम लोग की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए वो लोग यथाधिकार, जैसे कि और भी प्रदेशों में और भी जिलों में मिला है, तो खत्म करेंगे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, अन्य प्रदेशों में भी। और भ्रष्टाचार में देखा जाए तो कुछ राजनेता और अधिकारी भी लिप्त रहते हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी आपके सामने, कैसे उन चुनौतियों से पार पाएं? देखिए, चुनौती तो जीवन में जब आप पैदा होते हैं तब से लेते हैं और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक रहती है जीवन के हर क्षेत्र में। तो चुनौती से तो खैर डर के किनारे हटता ही नहीं आदमी। जिस तरह व्यक्तिगत चुनौतियों को हम लोग लेते हैं अपने परिवार में, उसी तरह से पूरे भारतवर्ष को या पूरे जिले को या पूरे उसके अगेंस्ट हम न जाएंगे, न किसी को जाने देंगे। और उसमें जो भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं एकदम। इसके लिए कोई भी जो है समझौता करने के लिए वो क्या है। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया पूरे भारत देश में सक्रिय है। भारत के साथ साथ अध्यक्ष जी का यह भी कहना है कि अन्य देशों में भी इसे लागू किया जाएगा। आपके देवरिया जनपद में किस तरह से संगठन कार्य कर रहा है? हमारे देवरिया जनपद में संगठन, क्योंकि मैं जिले का उप प्रभारी हूँ और मेरा नाम संजय कुमार पोद्दार है, अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 महीने के अंदर जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें आई हैं उसके निराकरण के लिए हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से बात की है और तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा सभी जगह पर जो कि व्याप्त है 20 सालों से, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता के साथ इसको हम लोग कड़ाई के साथ लागू करते हुए इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, अधिकारों की मांग। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु इस संगठन का गठन किया गया है और पुलिस बल का सहयोग के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित भी किया गया है। तो आपको कहीं पुलिस बल सहयोग मिल रहा है इसका? नहीं, अभी जो कमी होगी उस कमी को दूर करने का मिल के सहयोग के भावना से और सबसे प्रथम गुजारिश करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए इस काम को दूर करने की वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो भी हमें लगेगा कड़े से कड़े रूप में हम लोग किसी से बिना डरे हुए, किसी भी तरह से कोई लोग प्रलोभन, लालच, स्वार्थ या अपने निजी लाभ के लिए बिना कुछ किए हुए समर्पित होकर हम लोग इस अपराध, भ्रष्टाचार और तत्काल मतलब जो भी चीज़ें समाज में बुराइयां हैं, व्याप्त हैं, इसको दूर करने की पूरी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और सबसे बड़ा तो मुख्य हमारा संविधान है, एंटी करप्शन कोड ऑफ इंडिया की चिड़िया है। और कुछ लोगों के अंदर यह बात आ गई जिससे यह भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाया, सोने की चिड़िया रहते हुए भी उसका अर्थ बिल्कुल अनर्थ हो गया। और इसको हमारी शासन और प्रशासन के पूरे भारत के मंशा है कि हमारे यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार दूर हो। उनके मंशा के अनुसार हमारा संगठन और संगठन में बने पदाधिकारियों सक्षम जो हैं और हमारे सदस्यों के माध्यम से इसका उन्मूलन किया जा रहा है कि शायद वह भय मुक्त हों या तो शासनादेश के अनुपालन न करना चाहते हों। और इससे भी और स्पष्ट हो जाता है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को सर्कुलेट करके बताते नहीं हैं कि अनुपालन के एंटी करप्शन कोड ऑफ इंडिया को यह शासनादेश में यह जो है या प्राप्त है, इनको यह सहयोग प्राप्त है या अधिकार प्राप्त है। ऐसे में मैंने कई बार पत्रों को भी लिखा है मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव। उनको मानता हूं कि जिन जनपदों से मेरे पास संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पर पत्र आते हैं और इस तरह के पत्र आते हैं कि उनका अनुपालन करवा दिया गया है, तो मैं मान लेता हूं कि वहां के अधिकारी सक्षम जो हैं अनुपालन करवा रहे हैं। और जहां से अभी तक नहीं आता है
शासनादेश तो सबको है, पालन सब करवा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना होता है मेरे पदाधिकारियों का और वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमारे प्रदेश के हैं उनका मानना होता है कि उनका अधिकारियों पर और शासन में बने अधिकारियों पर अंकुश लगाने हेतु विधिवत आदेश भी पारित किया है कि कोई आदेश पारित करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर समय सीमा का निर्धारण किया जाए और उस समय पर पुनः समीक्षा की जाए और निर्धारण न करने की दशा में उन पर भी अंकुश लगाने हेतु विधिक कार्रवाई की जाए। क्या इस मुद्दे को लेकर कुछ जनपदों में बाधाएं भी आ रही है क्या संगठन? जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यहाँ के, जो अभी तो चुनाव चल रहा है, और समस्त भारत के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का यह एक निर्णय है कि भारत से हम अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ताकि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। जैसे पहले पूरा इंडिया को विधिवत अधिकार प्रदान करते हुए नामित भी किया है, जिसके अनुपालन में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने समस्त उत्तर प्रदेश के आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित भी किया है। इसी वे में राज्यपाल महोदय ने भी जिले शासन प्रशासन के पास, प्रदेश प्रशासन के पास उपलब्ध होगा और जिसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करेंगे और उस टीम को प्रशासन का, जिले के प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वह एकदम निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से छापा मारने के लिए या किसी भी भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। इस कार्य में प्रशासन द्वारा किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, प्रशासन कहा ना आपको हमने कि कुछ जिलों में तो प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, जैसे पूर्वांचल में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के अधिकारियों ने शासन के मंशा को गंभीरता से नहीं लिया है, खासकर भ्रष्टाचार के उन्मूलन में। उनकी मंशा है भ्रष्टाचार को खत्म करने का या खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या तो वही जाने, लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ। पहले मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैंने पत्र लिखा था कि आपके आदेश का अवहेलना हो रहा है, इसलिए इसको सभी अधीनस्थ अधिकारियों को आप आदेशित करें तत्काल, कि सर्कुलेट भी करें अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को, कि ताकि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया संगठन के पदाधिकारियों का अब भ्रष्टाचार उन्मूलन में वह विशेष योगदान करें, सहयोग करें। और जी, आज ये बैठक का आयोजन किया गया है एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया द्वारा, क्या तात्पर्य है इस बैठक का? क्या संदेश देना चाहेंगे पदाधिकारियों को अपने? मैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कुछ मेरे दायित्व भी हैं जो मैं हर प्रदेशों को, मंडलों को, जनपदों को सौंपता हूँ, उनको आगाह भी करता हूँ। जो हमारे समाज में, प्रदेश में, देश में अन्याय, अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हो रही है, इसको कम करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूँ और बार बार अपने प्रदेश प्रभारियों, मंडल के अधिकारियों को मीटिंग के बैठक के दौरान उनको संबोधित भी करता रहता हूँ। इसको कैसे हम लोग कम करेंगे ताकि शासन और प्रशासन की मंशा के अनुसार हम कार्य करें। और शासन और प्रशासन की भी हमारी मंशा है कि देश प्रदेश से अपराध और भ्रष्टाचार और अत्याचार, अन्याय समाप्त हो। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया जो आपका संगठन है, किस तरह से प्रदेश में अभी एक्टिव है और किस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मतलब कार्य कर रहा है? देखिए, आप ऐसा है कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतरीन स्थिति में काम कर रहा है। हम धरातल पर अपने कामों को अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं। किस तरीके से? जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग न मिलना। उत्तर प्रदेश शासन ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम
प्रशासन के सहयोग से अन्याय, अत्याचार, अपराध का भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए काम करें, और हम इस काम को कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ जिलों के जो सक्षम अधिकारी हैं, उन अधिकारी, उनका मकसद क्या है पता नहीं, या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या भ्रष्टाचार से बाहर वो सहयोग नहीं करना चाहते, खत्म नहीं करना चाहते। यह स्थितियाँ बनती है, वो हमारा सहयोग नहीं करते। बाकी तो हम अपने काम में एकदम फिट है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये जो बैठक आहूत की गई है, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, यह बैठक आहूत करने का इस जिले में एक सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल से हम लोगों ने एक आवेदन दिया था जिससे कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, और हम भ्रष्टाचार को हर जिले से खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो सरकार ने हमको जो अधिकार दिया है। तो हमारी कोर कमेटी को काम करने में परेशानी तो होती इस है। मुद्दे को या इस शिकायत को क्या आप उच्च अधिकारियों से भी अवगत कराएंगे? बिल्कुल जी, अवस्थी जी से जो गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे हमारी संस्था के पदाधिकारियों की प्रदेश कमेटी की बैठक हुई थी, बात हुई थी उनसे। उन्होंने यह आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव का समय बीच में आ गया, जिससे कुछ परेशानी आ गई है। चुनाव खत्म होते ही अधिकार हमको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। क्या नाम शुभ नाम है, किस पद पर? हम डॉक्टर ऋषिकेश दुबे, उत्तर प्रदेश के उप प्रभारी हैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के। ये तो मंडल संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ये आपका संगठन किस तरह का कार्य कर रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहयोग किया जा रहा है? हमारा संगठन में जिम्मेदारी दिया संरक्षक पद के लिए, और जो संगठन का उद्देश्य होगा करप्शन को खत्म करने के लिए, मैं उसकी जिम्मेदारी को बखूबी जो निर्वहन करूँगा और उसका पालन करूँगा। और जो भी अधिकारी या जो भी इस तरह के लोग समाज में भ्रष्टाचार फैलाने वाले होंगे, उनके प्रति कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे, और हमारा संगठन हमारे साथ रहेगा। संरक्षक का एक दायित्व होता है कि संगठन में किसी कार्यकर्ता या किसी पदाधिकारी से कोई भी अधिकारी शोषण करता है, कोई भी राजनेता, किस तरह से उसकी सुरक्षा की जाएगी? बिल्कुल सुरक्षा होगी। हम ये तय करेंगे कि पहले मेरा जो सदस्य या संगठन का जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं मेरे अपने निजी स्वार्थ से उस अधिकारी को जो है वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारा लाभ पहुँचाए, तो उसको हम देख लेंगे संगठन वाले की नहीं वाकई में सार्वजनिक हित में काम कर रहा है, निश्चित तौर से मदद होगी और भरपूर मदद होगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।